नमस्कार बच्चों, मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में। और कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का सिलेबस लगातार हम इस चैनल के अंदर आप लोगों को करवा रहे हैं और डे बाय डे आप लोगों को वीडियो मिलते जाएंगे। हाँ, मैंने पर डे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड करता था, अब मैं आपके लिए सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड कर पाऊंगा। उसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन मेन रीज़न मैं यही दूंगा कि बच्चों ने ये कहा है कि सर हम लगातार नहीं पढ़ पा रहे हैं, थोड़े से पीछे रह गए हैं, तो आप थोड़ा धीरे चलिए। कुछ बच्चों का ये भी कहना है। तो और 2 वीडियो हम पर डे नहीं पढ़ पाते, तो इसलिए मैंने आपके सुविधा के लिए और पर डे एक वीडियो ही अपलोड करेंगे। और मेरा तो ये मानना है थोड़ा पढ़ लो, लेकिन अच्छा पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए हम टॉपिक पर आते हैं और थोड़ा सा लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था वो मैं दोहरा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो टॉपिक समझ में आए होंगे और वीडियो पसंद भी आया होगा, क्योंकि मेरा और पूरी टीम का यही एक टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पूर्णतः पढ़ाई से संबंधित बातें बताई जाए, ठीक है। तो आपका पूरा फोकस पूरी पढ़ाई पर होना चाहिए और नोट्स आप मेंटेन करें बच्चों, ठीक है। मेरा यही अनुरोध है आप सभी से। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा। विद्युत धारा क्या होती है उसकी परिभाषा पढ़ी, उसका मात्रक पढ़ा और कुछ 1-2 नए टॉपिक भी हमने पढ़े कि धारा प्रवाह अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था आपको कि चालकों में धारा प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होगा और विद्युत अपघट्यों में धारा प्रवाह आयनों के कारण होगा। अर्धचालकों में धारा प्रवाह जो है वो इलेक्ट्रॉन और होल के कारण होगा। और धारा प्रवाह निर्वात में भी आवेशों की गति संभव है, या निर्वात में भी करंट प्रवाहित हो सकता है। उसका मैंने एक उदाहरण दिया था आपको कि हमारे जो टीवी की पिक्चर ट्यूब होती है उसमें निर्वात में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक धारा के संबंध में था। अब थोड़े से 1-2 पॉइंट के ऊपर और आगे बढ़ते हैं। धारा की बात चल रही है तो धारा के पॉइंट को आगे ले जाते हैं। और एक नई चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि किसी भी चालक या कोई भी पदार्थ जिसमें धारा प्रवाह संभव है उस पदार्थ में आवेश का नेट प्रवाह होना जरूरी है। मतलब हम जो आवेश का मान ले रहे हैं, अगर उसका समेशन क्यू निकालें तो समेशन क्यू यानी टोटल आवेशों का बीजगणितीय योग, नेट प्रवाह का मतलब हो गया टोटल आवेशों का बीजगणितीय योग, आपको कुछ न कुछ प्राप्त होना चाहिए। ऐसा न हो कि टोटल आवेशों का अगर बीजगणितीय योग शून्य आ रहा है, टोटल आवेशों का बीजगणितीय योग अगर शून्य आ रहा है तो धारा प्रवाह नहीं होगा। मतलब अगर जितने चार्ज एक तरफ गति कर रहे हैं उतने ही चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में गति कर गए तो धारा प्रवाह नहीं होगा। यही कारण होता है कि हम ये कहते हैं कि कोई भी चालक होता है, जब तक उस चालक पर हम लोग कोई भी बैटरी से उसको कनेक्ट नहीं करते हैं या कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र, बैटरी जोड़ने का मतलब उस पर विद्युत क्षेत्र लगाना, तो विद्युत क्षेत्र जब तक उस पर कनेक्ट नहीं करते हैं, बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी चर्चा की थी कि इलेक्ट्रॉन जब तक यादृच्छिक गति करते हैं, ठीक है, तो यादृच्छिक गति करने के कारण जो धारा प्रवाह होता है वो शून्य होता है। जैसे चालक है, अब जैसे सपोज करो एक एग्जांपल दूं, जैसे मेरे हाथ में जैसे मैंने डस्टर ले रखा है, तो ये मान के चलो कोई चालक है, जैसे लोहे की छड़ है, तो इस चालक को मैंने किसी से कनेक्ट नहीं कर रखा है, तो क्या इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है? क्या इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो मुक्त इलेक्ट्रॉन फिलहाल यादृच्छिक गति कर रहे हैं, अपनी इच्छा से गति कर रहे हैं, तो इसके दौरान अब इसमें कोई करंट प्रवाहित नहीं हो रहा, कोई भी धारा प्रवाहित इसमें नहीं हो रही। लेकिन इसी चालक को, इसको मैंने लोहे का माना है, जब इसी चालक को मैं किसी बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा तो वही चार्ज एक निश्चित डायरेक्शन में प्रवाहित होने लग जाएंगे और नेट आवेश प्रवाह आपको दिखने लग जाएगा। इसकी वजह से वो उस चालक के अंदर करंट सप्लाई स्टार्ट हो जाता है। तो एक तो धारा के संबंध में ये तथ्य भी आप लोगों को याद रखना है कि नेट आवेश प्रवाह है अति आवश्यक है, एक चीज। और नंबर 2 बात, आज की इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत अधिक ये चीज देखने को मिलती है और बहुत बार ये क्वेश्चन ये संशय में भी आता है कि सर धारा सदिश है या अदिश राशि, ठीक है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान देना, धारा सदिश है या अदिश, ये एक मैंने क्वेश्चन बना दिया,
ठीक है, आज की इस क्लास का एक मेन पॉइंट है ये, धारा सदिश है या अदिश। अब क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये दिया जाता है कि सर जैसे हमने कल एक चालक लिया था और उस चालक में आपने ये कहा था कि इस चालक को जब मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, इस प्रकार आपने इस चालक को बैटरी से कनेक्ट कर दिया था, प्लस माइनस, तो आपने ये कहा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार गति करते हैं, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ये माइनस था ये प्लस था, ठीक है, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो माइनस इलेक्ट्रॉनों को धक्का देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में एक धारा बहती है, ठीक है। धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन के अपोजिट प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं ना, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट सप्लाई स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इसके अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन प्लस सिरे द्वारा इस तरफ जा रहे हैं, तो धारा प्रवाह भी शुरू हो जाता है और धारा जो है वो इलेक्ट्रॉनों के जस्ट विपरीत दिशा में धारा बहती है। ये चीज अपने को पता है, ठीक है। अब देखो, आपको पता है इस चीज के बारे में भी आप जानते हो कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जाने से विपरीत दिशा में धारा प्रवाह शुरू होता है, यानी प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। इस प्रकार ये धारा प्रवाह शुरू हो जाता है। तो अब जब हम कहते हैं कि सर ये इसमें देखो धारा की एक फिक्स डायरेक्शन है, ये धारा एक निश्चित दिशा में बह रही है प्लस से माइनस की ओर, एक धारा की फिक्स डायरेक्शन है, तो धारा हिसाब से सदिश होनी चाहिए, ठीक है। धारा की एक निश्चित डायरेक्शन है कि जैसे हमने एक फिक्स सर्किट में धारा को कनेक्ट कर दिया तो धारा प्रवाह शुरू कर दिया, तो एक निश्चित दिशा में बहती जाती है, तो धारा सदिश होनी चाहिए, ठीक है। अब ये प्रश्न बनता है कि धारा सदिश है या अदिश है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं कि अगर मोटे रूप में अगर हम देखें तो धारा का जो सूत्र होता है ना, I बराबर वो क्या होता है, Q अपॉन T होता है, ठीक है। अगर मेन रूप से ये चीज देखें तो स्पष्ट बात है कि आवेश अदिश राशि है, आवेश अदिश है, समय अदिश है, और ये दोनों राशियां अदिश है, और अदिश होने की वजह से धारा भी अदिश राशि मानी जाती है, ठीक है। ये अपने को रीजन बुक्स के अंदर मिलता है, ठीक है। ये बात भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन धारा आखिर सदिश क्यों नहीं है? फिर ये क्वेश्चन उठता है कि ये तो कन्फर्म है कि धारा सदिश के रूप में नहीं ली जा सकती, क्योंकि आवेश अदिश है, समय अदिश है, तो धारा को हमेशा अदिश माना जाता है, मतलब धारा अदिश राशि है। धारा क्या है? अदिश राशि। इसका ये फैक्ट तो है ही, इसके अलावा इसका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सदिश और अदिश में जब भी विभेद करना होता है तो सबसे बड़ा विभेद होता है जिसे हम कहते हैं सदिश योग, सदिश योग नियम। यह सबसे बड़ा विभेद है। अगर कोई भौतिक राशि सदिश योग नियम की पालना करती है, कोई भी भौतिक राशि अगर सदिश योग नियम की पालना करती है तो वो भौतिक राशि सदिश राशि होती है, और अगर भौतिक राशि सदिश योग नियम की पालना नहीं करती है तो वो भौतिक राशि अदिश मानी जाती है। यह सबसे बड़ा विभेद है। अब मैं इस विभेद को क्लियर करने के लिए आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूं, ध्यान देना थोड़ा सा। और वो एग्जाम्पल मैं ये बता रहा हूं आपको, जैसे सपोज करो कि ये कोई पिंड है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, इस वस्तु का ये जो द्रव्यमान है वो मैंने कह दिया m है, ठीक है, m द्रव्यमान की वस्तु पड़ी है। अब आप क्या करोगे, जैसे मैं सदिश की बात करूं तो बल की बात कर लेता हूं, बल एक सदिश राशि होती है। मैं क्या करूं, इस पिंड को F बल लगाकर इधर खींच रहा हूं, ठीक है, इस पिंड पे मैंने बल लगाया और बल लगाकर मैं इसको इस तरफ खींच रहा हूं। बात आ गई समझ में? फिर जितना बल मैंने इस तरफ लगाया उतना ही बल मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा देता हूं, इस तरफ। तो आपसे मैं पूछूं परिणामी बल कितना होगा, तो परिणामी बल निकालने के लिए आप क्या देखोगे, आप सदिश योग नियम की पालना करोगे। कैसे?
कि सदिश योग नियम क्या कहता है कि जो भी जितने भी सदिश मान है उनका बीजगणितीय योग करना होता है। सदिश के हिसाब से बीजगणितीय योग करते हैं हम। तो आपको पता है कि जितना बल एक तरफ लग रहा है उतना ही बल विपरीत दिशा में लग रहा है। तो सदिश योग नियम क्या कहता है, एफ वेक्टर प्लस, जोड़ दिया मैंने, दूसरा सदिश क्या है, माइनस एफ वेक्टर। अब ये चीज तो आपको समझ में आ रही है, सदिश का हमने चैप्टर अध्ययन किया है कक्षा 11 के अंदर कि एक बल एक दिशा में तो दूसरा बल इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैंने परिणामी बल दोनों को जोड़ दिया है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अगर एक सदिश ए है तो दूसरा उसका विपरीत है तो माइनस ए लिखते हैं। तो वैसे ये एफ है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ हो जाएगा। तो परिणामी बल कितना हुआ यहां पर, 0। ये होता है सदिश योग नियम। ये क्या होता है, सदिश योग नियम। तो बल एक सदिश राशि है तो इसने सदिश योग नियम की पालना कर दी। ठीक है, अब मैं सपोज इसी एग्जाम्पल को करंट के लिए यानी धारा के लिए बताना चाहता हूं। जैसे सपोज करो ये कोई सप्लाई, कोई धारा सप्लाई का कोई साधन है, अपने पास कोई युक्ति है, डिवाइस है जिससे करंट सप्लाई हो रहा है। जैसे मान लो अपने घर की मेन पावर सप्लाई है जिससे करंट सप्लाई हो रहा है। ठीक है, और मैंने कह दिया कि आई धारा इस तरफ जा रही है, इस सप्लाई से आई धारा प्रवाहित हो रही है इधर और आई धारा प्रवाहित हो रही है इधर। सेमी एग्जांपल हो गए ना एक टाइप से। यहां पर तो ये मैंने वस्तु ले ली और यहां पर मैंने एक सप्लाई के लिए कोई साधन ले लिया जिसमें से आई करंट इधर जा रहा है और आई करंट इधर जा रहा है। अब मैं कह दूं कि यहां पर मैंने आगे एक बल्ब लगा रखा है, ये बल्ब। अब ये चीज तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अमूमन हमारे घरों में फिटिंग इसी प्रकार से होती है। कमरे में जो फिटिंग बोर्ड होता है उसमें भी ऐसे कनेक्शन आपको देखने को मिलते हैं और घरों में फिटिंग ऐसे ही देखने को मिलती है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, इस तरफ का स्विच और इस तरफ दो प्रकार के स्विच हो गए, एक करंट इधर जा रहा है, एक करंट इधर जा रहा है। ठीक है, अब मैं स्विच ऑन करता हूं तो क्या स्विच ऑन करने से मैं आपसे पूछूंगी क्वेश्चन, क्या ये जो बल्ब है ये बल्ब जलेंगे? स्विच ऑन करते ही बल्ब जलेंगे क्या? तो आपका जवाब यही होगा कि हाँ सर, ऐसा तो होता है। जैसे ही हम घरों में स्विच ऑन करते हैं, ऑन करते ही हमारे कमरे के जो बल्ब हैं वो जल जाते हैं, यानी वो स्विच ऑन जो बल्ब है वो ऑन हो जाते हैं। ठीक है, प्रकाश देने लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बल्ब भी जलेगा और ये बल्ब भी जलता है, ये दोनों बल्ब जलेंगे। लेकिन अगर मैं सदिश योग नियम के अनुसार, अगर इस नियम के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो आप क्या कहते हो कि जितनी धारा इधर जा रही है उतनी धारा इधर जा रही है। अगर मैं यहां परिणामी धारा निकालता तो आई का मान कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? यहां अगर मैं परिणामी मान निकालूं, आई और आई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये सदिश होता, अगर ये दोनों, ये धारा की बात कर रहे हैं, अगर ये धारा सदिश होती और सदिश होती तो आई बराबर क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। जैसे बल बराबर 0 आए वैसे धारा भी क्या आनी चाहिए थी, 0 आनी चाहिए थी। अगर ये धारा 0 हो जाती तो ये बल्ब नहीं जलते, ये बल्ब नहीं जलते। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको पता है इसके बारे में, आप जानते भी हो। हम घरों में ये चीजें यूज में भी लेते हैं यार, हम डेली ये चीज हम देखते भी हैं कि ऐसा नहीं होता सर। जैसे ये धारा इधर जा रही है, इधर जा रही है, ये बल्ब भी ऑन होगा, ये बल्ब भी ऑन होगा, यानी कहने का अर्थ है दोनों बल्ब जलते हैं। ठीक है, दोनों बल्ब जलते हैं। तो इसका मतलब क्या यहां सदिश योग नियम की पालना हो रही है? तो मैं तो यही कहूंगा, अगर सदिश योग नियम की पालना होती तो धारा कितनी हो जाती, 0, और धारा 0 होते ही ये बल्ब नहीं जलते। तो मैं एक लाइन लिखूं कि यहां सदिश योग नियम की, सदिश योग नियम की पालना नहीं होती। अब देखो, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है और ये चीजें आप आसानी से समझ सकते हो और इस प्रकार का तर्क आप रख सकते हो आराम से। तो बताओ, यहां सदिश योग नियम की पालना हो रही है? नहीं हो रही। अगर होती तो आई बराबर कितना आता, 0। जैसे यहां हो रही है सदिश योग नियम की पालना, तो एफ बराबर कितना आ गया, 0। तो मैंने क्या बताया अभी आप लोगों को
कि जो भौतिक राशि सदिश योग नियम की पालना करती है वो सदिश है, और जो भौतिक राशि सदिश योग नियम की पालना नहीं करती वो अदिश है। तो आप मुझे देखकर बताइए, ये चीज बल सदिश योग नियम की पालना कर रहा है तो बल सदिश राशि है, लेकिन धारा सदिश योग नियम की पालना नहीं कर रही, इसलिए धारा क्या है? अदिश राशि है। धारा क्या होगी? अदिश राशि। बात आ गई समझ में? धारा क्या मानेंगे हम फिर? अदिश मानेंगे, क्योंकि अगर सदिश योग नियम की पालना करती तो परिणामी धारा 0 होनी चाहिए थी और दोनों बल्ब जलने नहीं चाहिए थे। बात आ गई समझ में? तो आपके ये कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि धारा सदिश है या अदिश। ठीक है, चलिए ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन टॉपिक के आप नोट्स तैयार करने की कोशिश करें बच्चों। ठीक है, नोट्स आप जितने अपने हाथों से बनाओगे, क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे तो आपको पता है स्कूल में जो रनिंग काम होता है सर करवाते हैं, या अपने जब नोट्स बनाते हैं तो वो अपने हिसाब से चलता रहेगा, वो अपनी जगह है। लेकिन जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं, जब तक ये दौर चल रहा है, तब तक आप लोग इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाएं और रजिस्टर डाल लें आप लोग इसका, और रजिस्टर डालकर आप लोग इसके नोट्स मेंटेन करना शुरू कर दें। ठीक है, मैं यही चाहता हूं कि आप लोग जब तक स्कूल आपका ओपन हो तब तक आप लोग लगभग मैटर कवर कर लें। और इसके अलावा मैं आपको ये भी अनुरोध करूंगा, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे लगातार जुड़ते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बच्चों आप पहले वाले 4 चैप्टर के वीडियो भी ज़रूर देखें। ठीक है, उनको क्लियर करें। ऐसी बात नहीं है, मैंने आराम से वहाँ करवाने की कोशिश की है, लेकिन वो नोट्स पेपर में मैंने करवाए हैं। उम्मीद करूँगा कि वो भी आपको पसंद आएंगे, ऐसी बात भी नहीं है। और जो भी कोई प्रॉब्लम रहती है वो मैं बोर्ड पे कवर करवा दूंगा आपको फिर से दोबारा। ठीक है, और आगे के जो नए टॉपिक है वो आप लोग लगातार इस प्रकार के कंटिन्यू क्लास अटेम्प्ट करके आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना आप लोगों को कि जैसे ही आपको समय मिले तो थोड़े से, जैसे पहला चैप्टर आपने पढ़ लिया नोट्स, उस वहाँ पर आपको लगभग मेरे हिसाब से 11 या 12 वीडियो आपको पहले चैप्टर के मिलेंगे, तो वो वहाँ से कंप्लीट करो। इसी प्रकार दूसरे चैप्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग नोट से कवर कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो हाथों हाथ। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और मिलता है इस धारा के संबंध में, और मैं ये तो आपसे उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा कि धारा सदिश होती है या अदिश। तो ये आप कंफर्म कर चुके हो कि धारा का जो मान है वो, धारा जो होनी है वो अदिश राशि होनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम एक नया टॉपिक और लेते हैं धारा से संबंधित है, जिसका नाम है धारा घनत्व। ठीक है, धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी। ठीक है, अब ये धारा घनत्व क्या होता है? आपको पता है कि धारा प्रवाह एक निश्चित चालक में होने हैं। ठीक है, चालक में धारा प्रवाह होगा क्योंकि चालक में आवेश गति करते हैं। ठीक है, तो अगर हम कोई पृष्ठ ले लें, अब आपको पता है, जैसे सपोज करो मैंने कह दिया कि इस प्रकार मैंने धारा प्रवाह ले लिया, तो इस प्रवाहित धारा के मार्ग में अगर कोई क्षेत्रफल या कोई पृष्ठ लिया जाता है, जैसे सपोज करो ये कोई पृष्ठ है। ठीक है, और इस पृष्ठ में से कितनी धारा बह रही है, इस पृष्ठ में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, बात आ रही समझ में? तो उसे हम धारा घनत्व का नाम देंगे। कैसे? कि जितनी धारा इस पृष्ठ में से प्रवाहित हो रही है और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है? धारा घनत्व का सूत्र होता है, धारा घनत्व होता है धारा भाग क्षेत्रफल। ये होता है धारा घनत्व, धारा भाग क्षेत्रफल, यानी एकांक क्षेत्रफल से, परिभाषा ऐसे बना सकते हैं हम, क्या? एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित
धारा को, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, यानी इसका अगर क्षेत्रफल मैं 1 मानूं इस पूरे पृष्ठ का, तो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल इसको अगर 1 मान लिया तो इसमें से बहने वाली धारा और इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाएगा? धारा घनत्व कहलाएगा। ठीक है, तो जितनी धाराएं एकांक क्षेत्रफल में से प्रवाहित होती है, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में से जो धारा प्रवाहित होती है उसे धारा घनत्व कहेंगे, और धारा घनत्व को J से दर्शाते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सी परिभाषा है। एकांक क्षेत्रफल से जो धारा प्रवाहित हो रही है उसे क्या कहेंगे? धारा घनत्व। तो बताओ धारा घनत्व J बराबर क्या हो जाएगा? I/A। ठीक है, I धारा हो गई, A इसका क्षेत्रफल हो गया। समझ में आ गई बात मेरी? तो धारा घनत्व क्या आ गया? I/A। परिभाषा समझ में आई? एकांक क्षेत्रफल से जो धारा प्रवाहित हो रही है उसे हम धारा घनत्व कहेंगे। अगर इसके मात्रक की बात करूं, इसके मात्रक की अगर मैं चर्चा करूं तो देखो धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, धारा घनत्व का मात्रक क्या होगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक विशेष बात, धारा घनत्व सदिश राशि है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। धारा घनत्व सदिश राशि है। कैसे? क्योंकि एक निश्चित क्षेत्रफल में से धारा प्रवाहित हो रही है। अगर मैं तर्क से बात करूं तो इसका विशेष फैक्ट यही है कि धारा अदिश है, धारा खुद अदिश है, लेकिन एक निश्चित, जैसे मैंने ये क्षेत्रफल बना दिया, इस निश्चित क्षेत्रफल में से जो धारा जा रही है उसकी एक विशेष डायरेक्शन हो गई। ठीक है, इस निश्चित क्षेत्रफल में से जो धारा जा रही है उसकी एक विशेष दिशा हो गई, इसलिए इस निश्चित क्षेत्रफल में से जो धारा जा रही है उसे हम धारा घनत्व कहते हैं, और उसकी एक विशेष डायरेक्शन होने की वजह से धारा घनत्व एक सदिश राशि मानी जाती है। ठीक है, और आपको बताना चाहूंगा कि चार्ज अब 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो धारा के बारे में यह कहा जाता है कि धारा धनावेश की दिशा में और ऋणावेश के विपरीत दिशा में बहती है। ठीक है, ये चीज हम कहते हैं कि अगर धारा की बात करूं तो आप ये कहते हो कि अगर पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव चार्ज की, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर गति कर रहा है तो धारा प्रवाह भी इधर होगा। समझ गए बात मेरी? और अगर नेगेटिव चार्ज की बात करूं, अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो धारा प्रवाह इसके विपरीत होगा। ये चीज याद रखना आप लोग। ठीक है, धारा धनावेश की दिशा में और ऋणावेश के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में गति करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में धारा बहती है, और अगर प्रोटॉन गति करते हैं तो प्रोटॉन की, जैसे अर्धचालक पढ़ेंगे हम, तो अर्धचालक में होलों की गति करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव पार्ट हो गया, और जो होल होते हैं अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन होल पढ़ते हैं ना हम, तो होल पॉजिटिव की तरह काम करते हैं, तो होलों की दिशा में धारा बहती है। अब अगर मैं धारा घनत्व की बात करूं J की, तो धनावेश के कारण जो धारा घनत्व है वो उसकी दिशा में होता है। अगर धनावेश इधर जा रहा है तो धारा भी इस दिशा में जाएगी और धारा घनत्व भी इस दिशा में होगा। और अगर ऋणावेश की बात करूं तो ऋणावेश के कारण जो धारा घनत्व होता है वो इसके जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, ऋणावेश के कारण धारा घनत्व इसके विपरीत होने वाला है। बात आ गई समझ में? ये तो हो गई धारा घनत्व के बारे में जानकारी। तो ये इसका मात्रक हो गया I/A, इसका सूत्र हो गया मात्रक, और ये एक सदिश राशि है। धनावेश के कारण धारा घनत्व उसकी दिशा में और ऋणावेश के कारण धारा घनत्व उसकी विपरीत दिशा में। एक ध्यान रखना एक चीज आप लोग, क्या वो मैंने आपको यहां पर बता दी है कि जैसे मान लो, अब मैं एक एग्जाम्पल दूं आप लोगों के सामने, इस एग्जाम्पल से आप क्लियर करना। जैसे मैंने आपको एक चालक दे दिया, ठीक है, ये एक चालक आपको नजर आ रहा है, दिख रहा होगा आपको। अब इस चालक में मैं आपसे एक बात पूछूं कि मैं कह दूं कि इसमें करंट सप्लाई हो रही है I, धारा I बह रही है,
ये पतला भाग है, ये मोटा भाग है और ये मीडियम साइज का भाग है। तो इसका क्षेत्रफल A1 है, इसका क्षेत्रफल A2 है और इसका क्षेत्रफल कितना है, A3 है। तीनों पार्ट एक साथ कनेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, अगर I धारा इस पतले भाग में जा रही है तो सभी भाग में से I धारा प्रवाहित होगी। बात आगे समझ में? धारा का मान क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं कर रहा, धारा का मान क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं कर रहा। तो यह बात ध्यान रखना कि धारा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं कर रही। अब मैं बात करूं धारा घनत्व की, तो धारा घनत्व तो क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है, नहीं करता क्या? तो इसका क्षेत्रफल अलग है, इसका क्षेत्रफल अलग है, इसका क्षेत्रफल अलग है। तो क्या इस पूरे असमान अनुप्रस्थ काट, इसका अलग अलग अनुप्रस्थ काट है, असमान अनुप्रस्थ काट वाले चालक में अगर धारा की बात करूं तो धारा तो सब में समान होगी इसके अंदर, लेकिन क्या धारा घनत्व समान हो जाएगा? क्या धारा घनत्व समान नहीं होगा, क्योंकि धारा घनत्व किस पे डिपेंड करता है? क्षेत्रफल पर। करता है कि नहीं करता? इसका मतलब इस भाग में धारा घनत्व J1 होगा, इस भाग में धारा घनत्व J2 होगा और इस भाग में धारा घनत्व J3 होगा। बात आई समझ में? तो धारा घनत्व असमान अनुप्रस्थ काट के लिए अलग अलग होगा। और कौन सी राशि है ये? सदिश राशि है। तो आज की क्लास में इतना ही। हम आगे की क्लास में इसी टॉपिक को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी और आप इसको समझकर इसके नोट्स भी तैयार करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो पूरा देखें और इसके नोट्स तैयार करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।